संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य कल का काव्य 14 से योगिनो जिन सदा परमात्म रूप अन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पुतस्य निर्मल रुचिर्यति वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदन्ननुकर्णिकाया ध्यानाब्जिनेश भवतो भगिनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशं व्रजन्ति प्राणलादुपलभावमपास्य लोके क्षमीकरत्वमचिरादेव धातु भेदा अतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यैकथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा कल से ध्यान का प्रकरण थोड़ा प्रारंभ हुआ था, जिसमें 14वें काल में आचार्य कोमलचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे जन, आप योगियों के द्वारा हमेशा जो आपका परमात्मा स्वरूप है वो अपने हृदय कमल के कोश में ही खोज करते हैं। और ठीक ही है उनका हृदय कमल में खोज करना कि जहां पर पवित्र निर्मल कांति वाले जो कमल गड्ढे होते हैं वो कमल की कर्णिका के अलावा और कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से आत्म तत्व परमात्म तत्व की खोज अपने हृदय कमल के अलावा और कहाँ प्राप्त हो सकती है। कल बताया था कि ज्ञानावतार आचार्य शिवचंद्र ने अलग अलग स्थानों पर ध्यान करने के लिए बताया है, जिसमें हृदय कमल पर भी ध्यान किया जाता है। उस बात को लेकर के यहाँ पर कहा गया है 15वें काल में कि हे जिनेश, ध्यान के माध्यम से जो प्राणी है, बुद्धिजीव है, वो
अपने शरीर को छोड़कर के क्षण भर में परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं। और उसमें उदाहरण दिया कि जैसे तीव्र अनल का संपर्क पाकर के, तीव्र अग्नि के संबंध से जो अनेक धातुएं जो पत्थर रूप हैं वो अपने पूर्व पर्याय को छोड़कर के शीघ्र ही स्वर्ण आदि पर्याय को जैसे प्राप्त हो जाती है, तो ध्यान की गर्मी से, ध्यान की तपन से परमात्मा दशा को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद में कि भगवान हे जिन, आप जिस शरीर में ध्यान किए जाते हैं आप उसको ही क्यों नष्ट कर देते हैं, कैसे नष्ट कर देते हैं। फिर उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो स्वरूप ही है जो मध्यस्थता कराते हैं ऐसे महापुरुषों का कि वो विग्रह को शांत कर देते हैं। विग्रह का अर्थ झगड़ा भी होता है और विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, और मूल झगड़ा जो है कर्म का है, तो वहां पर नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म सभी का समापन ध्यान के माध्यम से हो जाता है। भगवान उसमें निमित्त बनते हैं। तो ऐसे 16वें काम में अपन ने इस प्रकार से समझा था। अब इसके बाद में अपन 17वें काम से प्रारंभ करते हैं। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या। इसमें अपन त्वद बोलेंगे तो दा हलंत हो जाएगा। अपने को अभेद निकालना है तो अपन त्वद्वेद बुद्ध्या ऐसा पढ़ेंगे। त्वद्वेद बुद्ध्या आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। इस 17वें काम में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिनेन्द्र, ये जिनदेव, मनीषी भी यानी बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, विचक्षणों के द्वारा त्वद्वेद बुद्ध्या ध्यातः अयम् आत्मा भक्त
आपसे अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान आप हैं वैसा ही मैं हूँ। सोहम सोहम का जो है सा अहम, वैसा ही मैं हूँ, वैसा ही मैं हूँ। आपसे अभिन्न है। ऐसी बुद्धि से, अभेद बुद्धि से जब ध्यान किया जाता है तब अयम आत्मा, यह आत्मा भवत प्रभाव होती, आप ही के समान प्रभाव वाली हो जाती है। और उसमें उदाहरण दे रहे हैं, अमृतम इति अनुचिंत्यमानम, ये अमृत है, ऐसा बार बार चिंतन करने से, निरंतर चिंतन करने से, पानीयम अपि किम विषविकार नोपा करोति, ये पानी अमृत है, ऐसी उस पर जब धारणा की जाती है तो क्या वह विष के विकार को दूर नहीं करता? अवश्य ही करता है। इसलिए जैसे पानी के ऊपर भी जब पुद्गल के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, तो आत्मा के ऊपर जब इस प्रकार की धारणा से कि भगवान आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ, इस प्रकार का जब योगी ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के प्रभाव से उनकी आत्मा भी भगवान के जैसे प्रभाव वाली बन जाती है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब ध्यान करते करते योगियों के लिए एक ऐसी अवस्था आती है, जैसे कि लौकिक में भी कहा जाता है कि हम तो देह हैं लेकिन जान एक है, कहते हैं ना, दो शरीर है लेकिन जान एक है। ऐसा जो है जब निकटता हो जाती है तो ऐसे जो है भाव आते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का ध्यान करते करते योगियों के लिए वहां पर ध्येय, ध्याता, ध्यान और उसके फल सब जो है एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय में ऐसी स्थिति होती है जैसा कि परमात्मा प्रकाश ने भी कहा है, मन मिलिन परमेश्वर, परमेश्वर विमणस, बिहि समरस हुआ है, कुंज चढ़ावो कस। यानी मन जो है परमेश्वर से मिलकर के एक हो गया और दोनों समान रस में डूब चुके हैं। अब कौन किसके लिए कुंज चढ़ाया है, जहां पर ध्येय और ध्याता का भेद खत्म हो जाता है। तो ऐसी जो है ध्यान की स्थिति योगियों के लिए प्राप्त होती है। और उसमें उदाहरण भी दिया है कि ये पानी के लिए ये अमृत है, अमृत है, ऐसा जब चिंतन किया जाता है तो उस पानी के ऊपर भी ऐसा प्रभाव आ जाता है कि वो भी अमृत बन जाता है। शब्द वर्णाओं का ऐसा प्रभाव प्रयोग भी हुए हैं। एक मोटर नाम का वैज्ञानिक ने पानी के ऊपर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया तो उसके जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जमने के बाद में वो बहुत सुंदर होते हैं। और यदि इसके लिए बैड वर्ड्स यूज की जाते हैं, गाली यूज की जाती है, तो वहां पर जैसे शमशान जैसे चित्र उभरते हैं। पानी के ऊपर भी शब्द वर्णाओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो मंत्र होते हैं उनका भी उस पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ता है और फिर वो लोगों के विष आदि को दूर करने में समर्थ होता है। भक्तामर के तो कितने काव्यों पर प्रयोग हुए हैं और शताब्दियों से प्रयोग हो रहे हैं कि वहां पर उस काव्यों के जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पानी अमृत है, ऐसा बार बार उसके ऊपर धारा जो प्रभाव डाला जाता है तब वो क्या विष के विकार को दूर नहीं करता, अवश्य दूर करने में समर्थ होता है। तो ऐसे जो है ध्यान की जो भूमिका यहाँ पर बताई गई है, जिसमें कि मैं जैसा भगवान वैसे ही आप हैं, ऐसी जब धारणा की जाती है तो उसमें ऐसा प्रभाव आ जाता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ध्यान की दो विधाएं बताई कि भिन्नात्मान उपास्य आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और जैसे कि जो दीपक जल रहा है उसके पास में बुझा दीपक जाता है तो उनके प्रभाव से वो भी जल जाता है। तो ऐसे जो है परमात्मा का ध्यान भिन्न आत्मा का ध्यान करके और उनके जैसी लोग हमारे अंदर प्रकट हो जाए, ये प्रारंभिक स्थिति में रहता है। फिर बाद में उसके लिए उन्होंने दिया कि जैसे तरुवर होता है, पेड़ होता है, उसकी स्वयं की डाल आपस में रगड़ करके उसमें से
अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ये अभेद बुद्धि के माध्यम से ऐसी स्थिति बनती है। तो ध्यान की यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ध्यान करते करते कैसी जो है स्थिति होती है, इसके लिए दो दुखों के माध्यम से पर और देखने का प्रयास करें। भगवान की जब भक्ति करने जाता है तो भगवान के पास में भक्त अपने आप को दास मानता है। दासो हम रटता प्रभु आया जब तुम पास, दर्शन से हट गया सो हम रहा प्रकाश। दास बन करके जाते हैं तो भगवान की भक्ति करते करते दाह हट जाता है और जैसे भगवान है वैसे ही जो है आत्मा में जो है वहां पर भाव उत्पन्न होते हैं। कहा भी था एक बार कि भगवान के दर्शन करने जाता है भक्त तो कहता है कि आप कौन हैं, तो वहां से आवाज आती है कि आप कौन हैं। भक्त कहता है कि आप भगवान हैं तो वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान हैं। तो भगवान के पास में आने से भक्त भी भगवान बन जाता है। तो दर्शन का हटने के बाद में सोहम रहा प्रकाश। सोहम सोहम ध्यावतो रह न सका, दीप हो गयो अविनाशी अविकार। सोहम सोहम करते करते वो प्रभाव जो है पड़ता है योगी के ऊपर कि वो भी जो है परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वरांग चरित्र जो नबीनाथ भगवान के शासनकाल का वर्णन करने वाला है उसमें पराग कुमार को एक जगह भीड़ लोग पकड़ लेते हैं और उनको बांध करके रात भर वहां पर जहां पर बहुत सारे कलेवर व्रत पड़े हुए हैं वहां पर रात भर उनको बड़ी मुश्किल से निकलती है और दूसरे दिन वो किसी देवी के यहाँ पर उसकी बलि चढ़ाने के लिए बांध करके रखते हैं। और इसी बीच में एक घटना घटती है कि वहां पर भीड़ जो सरदार था उसके पुत्र को सर्प काट लेता है। तो उस समय में उसकी रक्षा करने के लिए वो इसके पास आता है, कहता है कि क्या आप इसके विष को दूर कर सकते हैं। तो उस समय में पराग कुमार अवश्य और जल दे करके उस पर मंत्र की धारा करके मंत्र का प्रभाव डाल करके मंत्र की भावना करके उसके ऊपर छोड़ते हैं तो वो विष से दूर हो जाता है। तो ऐसे जो है प्रभाव पड़ता है। ध्यान अगर जैसा करो वैसा जो है प्रभाव पड़ता है। कहीं ध्यान की पुस्तक में पढ़ा था कि एक शिष्य के लिए गुरु ने कहा कि तुम इस गुफा में बैठ करके कि मैं 12 सिंह का हूँ ऐसा ध्यान करो। और वो मैं 12 सिंह का हूँ 12 सिंह का हूँ। बहुत देर तक भागने के बाद मैंने कहा कि निकल आओ बाहर। तो कहता है मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे सींग जो है फंस गए हैं उसमें, गुफा में फंस गए हैं, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसी भावना रहती है वैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान के मामले में इसके माध्यम से अपन ध्यान की भूमिका में किस प्रकार से ध्यान योगी करते हैं ये अपन समझ सकते हैं। स्तोत्र सब दुख को भरने वाला, कल्याण काल मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र मेरा जिनवर भेद बुद्धि से आपको जो ध्याए वह आत्मा भी निश्चित प्रभु सम प्रभाव पाए। चिंतन से जल भी अमृत
कृत क्या हर न लेता हाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र है निराला। चलिए अब 18वें का पद। त्वामेव पीततमसं परवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरा दिव्या प्रपन्ना, किं कांच कामलिभिरीश सितोऽपि शंखो, नो ह्रियते विविध वर्ण विपर्ययेण, त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरा दिव्या प्रपन्ना, किं कांच कामलिभिरीश सितोऽपि शंखो, नो ह्रियते विविध वर्ण विपर्ययेण, त्वामेव पीततमसं परवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरा दिव्या प्रपन्ना, किं कांच कामलिभिरीश सितोऽपि शंख, न ह्रियते विविध वर्ण विपर्ययेण, त्वामेव पीततमसं परवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरा दिव्या प्रपन्ना, किं कांच कामलिभिरीश सितोऽपि शंख, नो ह्रियते विविध वर्ण विपर्ययेण, इस काव्य में विष्णु भगवान का संबोधन कि हे स्वामी परिवादिनः अपि पीततमसं त्वाम् एव नूनं हरिहरा दिव्या प्रपन्ना, कि परवादी जो अन्य मत वाले हैं, पीततमसं आप अज्ञान और मोह अंधकार से रहित हैं, त्वाम् एव नूनं आपके लिए ही निश्चय से हरिहर आदि की बुद्धि से प्राप्त होते हैं, यानी कल्पना कर लेते हैं आपको ही देख करके। वो आप मिथ्यात्व और अंधकार से रहे थे, लेकिन फिर भी वो देख करके वो आपको ही हरिहर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि किम ईश कांच कामलिभि, एक कांच कामल नाम का रोग होता है, पीलिया भी बोलते हैं, या रंग का जिसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, ऐसा है। नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, बहुत तरह की आंखों के रोग होते हैं। तो उसमें जिनकी आंख में
कोई रोग हो गया हो, पीलिया रोग हो गया हो, कोई रोग हो गया हो, तो शंखा सिता अपि विविध वर्ण विपरीत नौक्रियते, क्या वो सफेद शंख को भी अन्य रंगों में नहीं ग्रहण करता, अर्थात अवश्य ही ग्रहण करता है। जिसकी आंख में रोग है तो सफेद शंख को भी वो और रंगों में देखेगा, जैसे उसके दिखाई देते हैं, तो सफेद चीज भी वहां पर उसको अन्य रंगों में दिखाई देती है। इसी प्रकार से वीतराग प्रभु को देख करके भी उन्होंने ही उनको हरिहर आदि के रूप में राग से युक्त ही उनको स्वीकार कर लिया। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक इंग्लिश की प्रॉवर्ब है, we see the things not the way they are but the way they are। हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसी वस्तुएं होती हैं, हम वस्तुओं को वैसे देखते हैं कि जैसे हम होते हैं। तो हमारे यदि आंखों पर रंगीन चश्मा लगा हो तो रंगीन चीज दिखाई देगी हमारे। तो यहाँ पर आंखों के रोग को इस प्रकार से लिया गया है कि आंखों में जैसा रोग होता है, सामने वाली चीज भी हमें वैसे ही दिखाई देती है। एक उदाहरण के माध्यम से अपने इसको समझने का प्रयास करें कि एक जगह पर एक पक्षी, किंगफिशर, नीलकंठ नाम का पक्षी जो रहता है वो लकड़ी में छेद करता है, तो वो वहां पर चोंच मारता है तो उससे एक ध्वनि बनती है, रिदम बनती है, ठक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। तो उसको सुन करके, जबकि उसमें कोई भी मैसेज नहीं है, लेकिन वहां पर उसको देख करके एक व्यक्ति कहता है कि ये आवाज में तो ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, ठक 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 ठक, राम लक्ष्मण दशरथ। दूसरा कहने लगा नहीं, ये तो खुदा को याद कर रहा है। तो वो कहता है कि ठक 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 ठक, खुदा मोहम्मद हजरत। फिर वहां पर तीसरा व्यक्ति रहता है, वो वहां पर कहता है कि तुम लोगों को तो भगवान ही याद आते रहते हैं हर जगह पर। वो पहलवान था, वो वहां पर कहने लगा कि यहाँ पर पक्षी इस ध्वनि के माध्यम से कह रहा है कि यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो दंड बैठक कसरत। और वहीं पर एक ठेले वाला खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा जो है प्रचार कर रहा है हमारी दुकान का, ये बोल रहा है धनिया मिर्ची अदरक। तो एक ही चीज को देख करके जिसके मन में जो भाव होता है उसको वैसा दिखाई देता है। तो ये संसार में भी ऐसा ही है कि भगवान का वीतराग स्वरूप को वहां पर, क्योंकि स्वयं राग से ग्रसित थे, तो उनको वहां पर भगवान भी रागी दिखाई दिए। उन्होंने हरिहर आदि के रूप में वीतराग प्रभु को भी ग्रहण कर लिया। ऐसे एक और उदाहरण है कि एक सेठ ने अच्छी हवेली बनवाई अपनी, और हवेली पर उसने दोनों तरफ हाथी बनवाए। गांव के लोग निकल रहे थे, हवेली पर सेठ खड़ा हुआ था। तो एक ने दूसरे ने कहा कि देखो सेठ ने कितनी अच्छी हाथी बनवाए हैं। तो उसने कहा एक नहीं है, दूसरी तरफ भी नीचे वो खूब ऊंची बिल्डिंग है, आवाज किसी की आने लगी। सेठ ने देख लिया कि इसने बोला है, ऐसा कुछ बोला है। तो उसने सोचा कि ये कह रहे हैं कि सेठ ने 2-2 हजार में हाथी बनवाए, जबकि हमने 10-10 लाख में हाथी बनवाए। तो उसकी दो उंगली को समझ करके उन्होंने कहा देखो ऐसी की बात कर रहे हैं, हमने तो कितना पैसा लगाया और ये लोग जो है 2-2 हजार की समझ रहे हैं। अब सेठ गया अपनी पत्नी के पास ऐसी बात को कहने के लिए, तो उसने भी ऐसे कहे 2-2 हजार के बता रहे हैं, हमने तो 10 लाख खर्च किए हैं। और उधर जहां सेठानी खड़ी थी उसके पीछे उसकी जो नौकरानी थी वो वहां पर चने तल रही थी, बेसन आदि बना रही थी। तो उसके कारण उसने आवाज नहीं सुन पाई, और उसने सोचा कि सेठ जी ने कल हमसे कहा था कि तुम्हारे लिए 4 चूड़ियां ला करके देंगे, अब ये 2 बना। तो उसने 2 दिखाई दिया, उसको तो उसने कह दिया 2 बना।
अब वो जो है अपनी नौकरानी से कहती है कि सेठ जी का कोई भरोसा नहीं है, कल बोल रहे थे 4 देंगे, आज 2 चुनियों पे आ गए। अब वो जो है चला रही थी चक्की, तो उसको भी आवाज के कारण में सेठानी की आवाज सुनाई नहीं दी। वो क्या सोचती है वहां पर कि सेठानी कह रही है, तो क्या करती हो, 2 टुकड़े कर रही है, अच्छे से पीसो। अब वो जो है मैं इतना तो काम करती हूँ और हमारी सेठानी हमारे लिए ऐसा बोलती है। तो वो उठ करके गई मुनीम जी के पास और उसने कहा कि हमारा हिसाब कर दो और हम तो जाना चाहते हैं। तो वहां पर वो जो है रोड गिर रहा था, उसका हिसाब नहीं गिर रहा था, तो उसका भी मन जो है अस्त व्यस्त था। और उसने वहां पर समझा 2 के माध्यम से कि 2-2 टुकड़े करते हैं ऐसा बोल रही है। तो उसने सोचा कि मैं 2-2 नोट गिनता हूँ। तो वो भी वहां पर जो है उसकी बात ना सुनकर के अपने मन से ही वहां पर कुछ लिखा है। तो बस यही होता है कि सामने वाले की जो चीज है हम देखने में हमारी जैसी दृष्टि होती है, हम वैसे ही उसको देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान का वीतराग स्वरूप को दिखाई नहीं दिया, उसमें ही उनके लिए वहां पर जो है राग का स्वरूप दिखाई दे गया। इसलिए उन्होंने वीतराग प्रभु को भी हरिहर आदि की बुद्धियों से अन्य मतावलंबियों ने उनको स्वीकार कर लिया। तो भगवान का स्वरूप तो जो निर्मल है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने अपनी बुद्धि से उसको ऐसा ग्रहण कर लिया, जैसे नंबर बताने वाले ने उनको रागी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति होती है। वैसे जैसे मन के भाव होते हैं वैसा ही उसका प्रभाव होता है। इसीलिए आचार्य बुद्ध महाराज ने समय सार की कारिका में लिखा है, नहीं वस्तु के प्रति जैसा भाव होता है बस वही बंध का कारण है। वस्तु बंध का कारण नहीं होती, उसके प्रति जैसा भाव होता है वही बंध का कारण होता है। तो इस काव्य में यही भाव को लिया गया है कि भगवान का स्वरूप तो वीतराग है, उनके माध्यम से भी हम उनको राग भरी दृष्टि से देखेंगे तो उनके भी वहां पर वीतरागता में भी हमारे लिए राग दिख सकता है। कई बार होता है लोग जो कथवानी उनका अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि अरे कितना राग भरा हुआ है उसमें, उनको जहां पर पहले राग में रंग में डूबे हुए थे बाद में वीतरागता प्राप्त की, तो उसमें वो दृष्टि की जाती कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे पास क्या है, लेकिन हमें उसमें भी वहां पर राग नजर आता है, क्योंकि अपने अंदर राग बैठा है तो वहां पर भी राग नजर आता है। तो इस बात के लिए कि अपनी दृष्टि को सुधारने का इसके माध्यम से हमारे लिए प्रेरणा है। नानामतीस जग में प्रभु वीतराग लख कर माने हरिहरादि पीड़ित जो पीड़ियानर लख श्वेत शंख कहता है अन्य वर्ण वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है मान स्तोत्र दुर्योधन को नगर में खोजने के लिए भेजा कि कोई सज्जन को देख करके आओ, और युधिष्ठिर को भेजा कि नगर में जाकर के कोई दुर्जन को देख करके आओ। दोनों को नहीं भेजे, उनको सज्जन दिखाई नहीं देता और इनको दुर्जन नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या समझ में आता है
उसको भी एक इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता बाहर नहीं होती, सुंदरता व्यक्ति की दृष्टि में छुपी रहती है। चलिए अगला काव्य। अब इसके बाद में 8 प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हो गया। 8 प्रातिहार्य जो भगवान के समोह शरण में शोभा देने वाली चीजें रहती हैं उनको प्रातिहार्य कहा जाता है। तो जो 8 वैभव से युक्त प्रातिहारों से युक्त भगवान का समोह शरण होता है, जब भगवान ने दीक्षा धारण करने के बाद में कितना समय लगा उनको केवल ज्ञान होने में? पार्श्वनाथ भगवान को 4 महीने। अपने को ध्यान रखना चाहिए, आपके यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान बुलाएंगे तो उनकी सारी जानकारी आपके लिए रहना चाहिए। सब भगवानों का अलग अलग छद्मस्त काल रहा है। सबसे कम मल्लीनाथ भगवान का मात्र 6 दिन। फिर इसके बाद में यदि पढ़ते क्रम देख लें तो फिर आते हैं नैमिनाथ भगवान, उनको लगे 56 दिन। फिर इसके बाद में आते हैं चंद्रप्रभ भगवान, उनको लगे मात्र 3 महीने। फिर 4 महीने वाले पार्श्वनाथ भगवान, 6 महीने वाले पद्मप्रभ भगवान। फिर इसके बाद में 1 साल में 1 दिन का, 1 साल पूरा नहीं हो पाया, वो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान। फिर 1 साल वाले में वासुपूज्य भगवान और धर्मनाथ भगवान। फिर 2 साल वालों में श्यामनाथ भगवान और श्यामनाथ भगवान और भी कोई श्यामनाथ भगवान। फिर इसके बाद में 3 वर्ष वालों में है शीतलनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान। 4 वर्ष वालों में पुष्पदत्त भगवान। फिर इसके बाद में 4 वर्ष के बाद में 9 वर्ष में है सुपार्श्वनाथ भगवान और नवीनाथ भगवान। उसके बाद में 12 वर्ष में महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान। फिर इसके बाद में 14 वर्ष में संभवनाथ भगवान। फिर 16 वर्ष में शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरनाथ भगवान। फिर 18 वर्ष में अभिनवनाथ भगवान, 20 वर्ष में स्वातिनाथ भगवान और 1000 वर्ष में। तो ऐसे जो है उनके छद्मस्त के काल। तो सारे भगवानों का कुछ छूट गया। अब इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको ज्यादा समय लगा तो कुछ अलग हो, सबका अपना अपना कर्मों की जैसी प्रगति हुई हो। यहाँ पर अभी गिन रहे थे उसकी क्या है, कोई छूट तो नहीं गए भगवान। हाँ, अनंतनाथ भगवान छूट गए, उनका भी 2 वर्ष इसलिए बोलेंगे श्रीनाथ भगवान और अनंतनाथ पूरे हो गए। हाँ, तो जब भगवान ने उत्सर्ग पर विजय प्राप्त की, उत्सर्ग के ऊपर उड़ा था, उनके उत्सर्ग को दूर किया और चमक श्रेणी पर आरोहण किया और 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके भगवान की जो परम औदारिक शरीर 5000 धनुषों पर जाकर के विराजमान हो गए। और उस समय में कुबेर ने आकर के समोह शब्द की रचना की। उस समोह शब्द की रचना में वहां पर जो समोह शब्द बनाया उसमें वहां पर 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो उस 8 प्रातिहार्यों में सबसे पहला प्रातिहार्य यहाँ पर अशोक वृक्ष प्रातिहार्य है। भगवान का समय बिगड़ता है, वो चाहते हैं तो उतने ऊपर चलते हैं या इसके बारे में जो है बहुत सारे मत हैं। तो ये चीजें तो ऐसी प्रश्न मत में रखो कि जब कभी कोई मिले ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी या भगवान साक्षात करते दिखे तभी उनके बारे में पर जो है बहुत सारे मत हैं इसमें। एक मत तो ये कहता है कि भगवान पद्मासन में ही विहार करते हैं। एक मत ये कहता है कि भगवान का समोषण का विहार होता है तो उसमें देव लोग बाकी सब लोगों को भी साथ में ले जाते हैं। एक मत में ऐसा था कि भगवान विहार करते हैं, पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो इसी
इसीलिए जो है बहुत सारे मतों के बीच में आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा है ऐसे प्रश्न भी मन में रहना चाहिए कि जब कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले तो उनके पास मत पूछने के लिए कुछ प्रश्न तो रहे। तो ये बात क्या चल रही थी कि पार्श्वनाथ भगवान का जो समोशरण था, वहां पर जो समोशरण में अशोक वृक्ष था, किस वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया? तो उसमें बांस का वृक्ष के बारे में आता है। बांस के वृक्ष के नीचे, बांस का जो पेड़ है उसके नीचे बैठ करके हमको केवल ज्ञान मिला, और भी कोई मत हो सकता है। तो जो अशोक वृक्ष प्रातिहार है, एक कहीं हमने सुना था कि उसमें भक्तामर का जो प्रातिहारों का वर्णन प्रारंभ होता है, आप लोग यदि स्मरण हो तो वहां पर 2427 के बाद चालू होता है। 28वां काव्य वहां पर पहले प्रातिहार का, पहला प्रातिहार है 28वें काव्य से प्रारंभ होता है, ठीक है ना? पहले किस पुस्तक में 28वें काव्य से पहला प्रातिहार। 28 में यदि हम देखें 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए, और 10 में जब पूर्णांक निकालें तो 1 निकलेगा। यानी पहला प्रातिहार वहां पर 28वें काव्य में है, लेकिन वहां पर उसका पूर्णांक 1 है। इसी प्रकार से कल्याण स्तुति में आप देखें, इसमें 19वें काव्य में है, तो 19 में भी 9 और 10 मिल जाएंगे, तब वहां पर पहला प्रातिहार प्रारंभ है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज जब रचना करते हैं तो उस समय में भी कुछ ऐसी कोई विशेष मन में रहती है कि वो वहां पर पहला प्रातिहार का वर्णन दोनों में जो देखे अपन काव्यों में इस प्रकार से। ऐसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने नेमिनाथ भगवान की स्तुति की, उसमें दो भगवान के जो काव्य बोलने के बाद में तीसरा काव्य जब बोला तो उसमें त्रिदशेंद्र शब्द को वहां पर रख दिया, तो अपने आप तीसरा काव्य उससे समझ में आ जाता है। तो रचनाकार के मन में क्या है अपन नहीं जान सकते, लेकिन इनके कुछ संकेतों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो अब इस 19वें प्रातिहार 19वें काव्य को, जो कि अशोक प्रातिहार का वर्णन करने वाला है, प्रारंभ करते हैं। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समीरोति किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समीरोति किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः
अभ्युद्गते दिन पतौ समहीर होपि विवोधमुपयाति न जीवलोकः। हाँ, इस काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कोमलचंद्र महाराज कह रहे हैं, धर्मोपदेश समय, जब धर्म का उपदेश होता है जहाँ समोशरण में, वहां पर सविधानुभावा जना आस्ताम तरु अपि अशोकः भवति। क्या कहा कि आपकी समीपता से, जहां भगवान विराजमान है, आपकी समीपता से, आपके समीपता के प्रभाव से, जना आस्ताम, लोगों की बात तो दूर, तरु अपि अशोकः भवति, वो वृक्ष भी अशोक हो जाता है, उसका भी शोक दूर हो जाता है। कोई सा भी वृक्ष हो, आदिनाथ भगवान का वट वृक्ष है, महावीर भगवान का शाल वृक्ष है, लेकिन वो यहाँ पर जो कहलाएगा अशोक वृक्ष। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपका प्रभाव है भगवान, आपकी समीपता से मनुष्यों की बात तो दूर, वृक्ष भी वहां पर अशोक हो जाता है। उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दिन पतौ अभ्युद्गते, दिन पतौ, दिनपति जो है सूर्य के उदय होने पर, समही रुहा अपि जीवलोका किम विबोधम नाउपयाति, जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय में वृक्षों के साथ साथ में समस्त जीव लोग क्या विशेष ज्ञान विबोध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अवश्य ही होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सबके लिए वहां पर सूर्य का उदय होता है, आचार्य जी सुनाते हैं कि सूर्य का उदय होने पर वो अपनी किरणों के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करता है। फिर आप रजाई ओढ़ लेते हैं, फिर भी वो वहां पर मुस्मात प्रदान करके और वहां पर पसीना ला करके आपको जगाने का प्रयास करता है। फिर भी ना उठो तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तो अपना प्रयास करता है, विशेष बोध वहां पर देने का प्रयास सूर्य के माध्यम से होता है। तो जैसे सूर्य के उदय होने पर वृक्षों सहित समस्त जीव लोग विशेष बोध को, विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से भगवान आपकी समीपता से वहां पर मनुष्यों की बात तो दूर, वहां पर वृक्ष भी अशोक हो जाता है। उत्तर पुराण में लिखा है वहां पर कि वो वृक्ष का शोक दूर हो गया है, इसलिए वो अपनी पत्तियों के माध्यम से, अपने पुष्पों के माध्यम से हर्ष दिखा रहा है। जिसका शोक दूर हो गया है, भगवान के पास में वो अपने जो है हर्ष को व्यक्त कर रहा है। और उसमें सुंदर सुंदर मालाएं होती हैं, साथ ही साथ में उसमें घंटियां आदि भी लगी रहती हैं। इतनी सुंदर रचना होती है कि इंद्र का भी मन, उनके यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वन होते हैं स्वर्गों में, उसमें भी मन नहीं लगता भगवान के यहाँ पर जो अशोक वृक्ष की जो सुंदरता होती है। इसलिए वो बार बार भगवान के, उनको राग रंग से मतलब रहता है, भगवान के साथ साथ में वो भी उनके लिए वहां पर जो है प्रभाव करने वाली होती है, उनको आकर्षित करने वाली होती है। तो ऐसे भगवान का समोषण के बारे में यहाँ पर कहा। जो अशोक वृक्ष होता है वो कितना बड़ा होता है? 12 गुना। बहुत अच्छा याद है आपको, जितनी भगवान की ऊंचाई है उससे 12 गुना होता है। तो पार्श्वनाथ भगवान कितने के हैं? उनकी ऊंचाई कितनी है? 9 हाथ। पढ़ते हो आप लोग, उसको पूजा में आता है तन विराजे। पूजाओं की पंक्तियों से भी अपन को बहुत सारा स्वाध्याय वहां पर हो सकता है, लेकिन उस दृष्टि से करें। कई लोग कहते हैं कि पूजा में क्या रखा है, पूजाओं के माध्यम से भी वहां पर अपना अच्छा स्वाध्याय हो सकता है, दृष्टि की बात है। तो 12 × 108 यानी 108 हाथ का अशोक वृक्ष पार्श्वनाथ भगवान के समोषण है। और जो वृक्ष रहता है उसकी जड़ नहीं होती, वहां पर जो अशोक वृक्ष होता है उसकी जड़ नहीं होती, वो पृथ्वी काय की होता है। वृक्ष भले वृक्ष का आकार है उसका, लेकिन वहां पर वो वनस्पति काय ना होकर के वो जो पृथ्वी काय की होता है। तो ऐसा जो है भगवान पार्श्वनाथ का समोषण में जो अशोक रूपराती आहार है उसका वर्णन किया गया है।
समोषण के बारे में अपन देखें कि जहां आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन में फैला हुआ है, उसके बाद में आधा आधा योजन कम होता गया, तो पार्श्वनाथ भगवान का कितना बचेगा? नहीं, जब पर लगाएंगे ना तो 1.5 योजन बचेगा नेमिनाथ भगवान है, और महावीर भगवान का 1 योजन है, तो फिर उनका कहां पर आएगा? तो उनका है 1.25 योजन, यानी यहां तक तो आधा आधा है, उसके बाद में नेमिनाथ भगवान से फिर वहां पर पाव कम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बनेगा। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान का 1.25 योजन का जो 1.25 योजन का समोषण है, उसमें ये अशोक वृक्ष प्रातिहार के बारे में अपन ने जाना। तो भगवान के समीप में वहां पर कोई भी जो है दुखी नहीं रहता, सबके शोक दूर हो जाते हैं, सब वहां पर एकटक होकर के भगवान को देखते हैं, भगवान को ही निहारते हैं, किसी की दृष्टि किसी पर नहीं जाती। मंदिर में अपन लोगों को भी आराधना ऐसी करनी चाहिए कि अपनी दृष्टि भगवान की ओर रहना चाहिए, अपने को और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि पूजन करते करते भी यदि महाराज जी दर्शन करने आएंगे तो महाराज जी और कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई बाहर का लोग आ रहा है तो उसको देख लेते हैं, ये अपनी कमी है, अपने को इसको सुधारना चाहिए। तो भगवान की ओर दृष्टि, बल्कि दूसरे श्रावक की ओर दृष्टि नहीं जाए, नीचे देख करके चलो। कई बार हमें लोगों ने बोला कि महाराज जी आप आए थे, हमने आपको इच्छा भी कहा, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मंदिर में तो विशेषकर से नीचे देखते हो जाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान की वंदना करके नीचे देखते देखते लौट जाओ, कौन मंदिर में पता नहीं पड़ता। तो ऐसे जो है भगवान की वहां पर जहां पर भगवान विराजमान होते हैं, वहां पर सबकी दृष्टि भगवान की ओर रहती है और किसी को वो देखते ही नहीं है। इसलिए वहां पर सबसे बड़ा जो विकल्प जो उत्पन्न होता है देखने से ही होता है, देखो ही नहीं किसी को तो कोई विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ जिस अशोक रूप प्रातिहार में कितना अच्छा वर्णन किया है कि जब भगवान आपके धर्म उपदेश का समय था, उस समय में आपकी समीपता से आपका प्रभाव ऐसा रहा कि मनुष्यों की तो बात दूर रहे, वह वृक्ष भी अशोक हो गया था। और उदाहरण देते हुए कहा कि जब सूर्योदय को प्राप्त होता है तो उस समय में सारे जीव लोग के साथ में, वृक्ष के साथ साथ में समस्त जीव लोग क्या विबोध को यानी विशेष बोध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। इस प्रकार से ये अशोक रूप प्रातिहार का वर्णन पूर्ण हुआ। प्रभु की समीपता से धर्मोपदेश पाकर नर की क्या बात कहना, बनता शोक तरुवर, रवि के उदय से जैसे सब पाते हैं उजाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है माला, स्तोत्र निराला। अक्सर ऐसा होता है
कि कुछ नए लोग जुड़ते हैं पूजा आदि के लिए, प्रसाद आदि के लिए, और उस समय में जो लोग करते रहते हैं उनको बहुत अनुभव हो जाता है, तो वो उनकी छोटी छोटी बातों पे टोक देते हैं, कभी कुछ डांट भी देते हैं। तो कई बार जो है लोग फिर बाद में दूर हो जाते हैं, झड़क जाते हैं। तो जो करते रहते हैं पूजा, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने निमित्त से कोई आना ना रुक जाए। अपने को ऐसा व्यवहार करना चाहिए उसमें कि यदि एक भी दिन आना बंद कर दिया तो हम उसमें निमित्त बन सकते हैं। तो हम उसमें निमित्त ना बने, किसी के रोकने में, लाने के लिए हम प्रयास करें, सबको ले लेकर के आए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आ गया है और वो हमारे कारण यदि वापस चला जाए तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। कई जगह जो है यंग जनरेशन से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि बड़े लोग जो है टोक देते हैं। कई जगह हमने ऐसा भी देखा कि बड़े लोग जो इतना ध्यान रखते हैं, उन्हीं से बोले कि अब तुम उठाओ, भगवान को तुम रखो, तो उसके माध्यम से उनका धीरे धीरे उत्साह बढ़ता है और उनको समझ में भी आता है, तो वो आगे जुड़ जाते हैं। तो ये मतलब बहुत विशेष ध्यान रखने, मंदिर में जो कार्य होते हैं उसमें जो है बुजुर्ग लोगों को खासकर में इस बारे में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक पिता के पास में एक लड़की भोजन कर रही थी, तो भोजन करते करते बच्चों की आदत होती है छोड़ देते हैं, तो उसने चावल जो है थोड़े से छोड़ दिए। तो पापा ने बोला कि बेटा इसको फिनिश करो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, ला दूंगा। तो मेरे पापा प्रॉमिस, तो मैंने प्रॉमिस, तो उसने जल्दी जल्दी वो चावल फिनिश कर दिए। अब फिनिश करने के बाद में वो बोलती है कि पापा मुझे क्लीन हेड करवाना है, पूरे बाल साफ करवाना है, चाटी करवाना है। तो पापा ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है तुम्हारी डिमांड, हम इसको फुलफिल नहीं करेंगे, ये पूर्ण नहीं हुई तुम्हारी। तो मेरे पापा फिर मैं आपकी कभी कोई बात नहीं मानूंगी, आपने बोला था प्रॉमिस। तो उसने सोचा कि यदि मैं नहीं करूंगा तो ये आगे बात बिगड़ जाएगी, तो नहीं मन भी था, फिर भी इसको ले गए और वहां पर उसका क्लीन हेड करवा दिया। अगले दिन जब स्कूल वो जाने लगी तो गाड़ी में उसको छोड़ने के लिए गए, और जहां पर उनकी गाड़ी रुकी, इनकी कन्या उतरी, उसी समय एक गाड़ी सामने से आई और वो गाड़ी में से एक लड़का उतरा, उसके भी सिर पर बाल नहीं थे। तो ये देख करके चौंक गए कि आज क्या चल रहा है, ये भी लड़का ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे जा रही है। इसी बीच में जब इसको देखा उन्होंने, उनकी कार वालों ने, सामने वाली कार वालों ने, कि लड़का भी बिना बालों के आ रहा है, तो उसमें से दोनों जो उनके माता पिता पेरेंट्स थे वो वहां से उतर करके और आंखों में आंसू भर करके इनके गाड़ी के पास आए और उस समय कहने लगे कि मेरा बेटा कल से स्कूल आने का मना कर रहा था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, इसको ब्लड कैंसर हुआ था। तो ल्यूकेमिया में डॉक्टर ने इसको कीमोथेरेपी दी तो उसके सारे बाल उड़ गए थे। कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन बाल ना होने के कारण में इसको क्लास में सारे बच्चे गंजा गंजा कह करके चढ़ाते थे। तो इसने ठान लिया था कि मैं कल से स्कूल जाना बंद कर दूंगा। मगर आपकी बिटिया ने बोला कि मैं कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाल लूंगी कि तुमको जो है कल स्कूल आना है और तुम्हें फिर परेशानी नहीं होगी। इसने अपने बालों का बलिदान दे दिया कि सामने वाले का आना नहीं छूट जाए। तो ऐसे ही हम लोग अपनी छोटी सी मान कसाया का यदि बलिदान कर दें तो आगे की परंपरा में जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान का जो दरबार होता है उसमें तो अपना ध्यान अपने भगवान की ओर लगाओ, कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा विकल्प होंगे। पूजा करते करते यदि हम दूसरों की पूजा देखो, अक्सर यही होता है, लोग महाराज जी वो जलेबी करते रहते, जलेबी बोलते रहते हैं, कुछ क्या क्या चढ़ा देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हो अपनी पूजा करते हो कि दूसरे की पूजा करते हो। तो उसमें जैसे कि ध्यान के लिए कहा जाता है कि तुम यदि किसी दूसरे की सामायिक देख रहे हो इसका तो अपनी सामायिक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो अशोक रूप है समोषण का है, भगवान से सीधा नाता होना चाहिए और किसी से अपन संबंध रखेंगे तो अपने लिए ही वो जो है परेशानी का कारण बनेगा। तीनों काव्य का फिर से हम उच्चारण कर लेते हैं। आत्मा मनीषी त्वदभेद बुद्ध्या
ध्यातो जिनेन्द्र भवती भवत् प्रभाव पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किन्नामनो विषविकारमपाकरोति त्वमेव वितता सम्पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काञ्चकामनिधीषु स्थितोऽपि शङ्खो न पीयते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेश समये सविधानुभावात् दास्ताञ्जलो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः अक्षरपदमात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे प्रमाद कषाय दिवस में जिन वाणी माता में सब दुनियाओं को क्षमा करे दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल गाती रवाने प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु माता चिंतामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रघु में पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता मंत्र का जाप सभी जपे नभवा।